साथियों, एक बार फिर मैं शशि वाजपेयी पावर ऑफ डिजिट्स अंकों की शक्ति को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो साथियों, अंकों की शक्ति में आज हम लोग अंक 5 नंबर 5 जिसका कि स्वामी बुध ग्रह होता है अर्थात मरकरी की बात करेंगे। तो साथियों, जिनका जन्म दिनांक 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को किसी भी महीने होता है, उनको अंक 5 का व्यक्ति या अंक 5 द्वारा शासित कहा जाता है। अंक 5 का स्वामी बुध अर्थात मरकरी प्लैनेट होता है। अब साथियों, भारत के कुछ प्रमुख व्यक्तियों की बात कर लेते हैं जिनका जन्म दिनांक या तो 5 या 14 या 23 तारीख है, जो अंक 5 द्वारा शासित है, जिनका स्वामी बुध ग्रह है। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जो कि 14 नवंबर को पैदा हुए अर्थात 145। फिर सुभाष चंद्र बोस 23 तारीख को पैदा हुए, ये भी अंक 5 द्वारा शासित है, 2 धन 3 बराबर 5। महाश्वेता देवी बहुत बड़ी लेखिका हैं, 14 तारीख को पैदा हुई, इनका भी 145। आदित्य विक्रम बिरला बहुत बड़े उद्योगपति हैं, इनका भी, ये भी 14 तारीख को पैदा हुए, इनका भी अंक 5 है। राम भद्राचार्य जी, ये भी 14 तारीख को पैदा हुए हैं। और विराट कोहली जी, उनको कौन नहीं जानता है, क्रिकेट के बेताज बादशाह हैं, ये दिनांक 5 तारीख को पैदा हुए हैं। ये सभी लोग अंक 5 द्वारा शासित हैं। अब साथियों, अंक 5 के सकारात्मक गुण की चर्चा कर लेते हैं। इनके पॉजिटिव ट्रेट्स क्या हैं, पॉजिटिव प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ये लोग बड़े क्रिएटिव होते हैं, रचनात्मक होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, बहुमुखी होते हैं, आविष्कारक होते हैं। मार्केटिंग में तो एक से एक अच्छे आविष्कार करते हैं। ये बड़े साहसिक होते हैं, बड़े रोमांचक होते हैं। इनके अंदर ऊर्जा कूट कूट के भरी होती है। ये कई चीज़ों में बड़ी दिलचस्पी भी लेते हैं अर्थात दिलचस्प भी होते हैं। साहित्यिक होते हैं, नाटकीय होते हैं, तेज तर्रार होते हैं, शारीरिक रूप से ठीक होते हैं और हास्य प्रयास भी अच्छी तरह से करते हैं। ये भविष्य के बारे में अच्छी योजना कारक होते हैं। और बुद्धि का अंक तो है ही है, अंक 5 जो है वो बुद्ध मतलब बुद्धि का अंक है। बड़े आकर्षक होते हैं देखने में, बड़े उत्साही और भावुक भी होते हैं। इनकी सोच बड़ी मुक्त सोच होती है और ये प्रेम प्रसंग में भी बहुत अच्छे होते हैं। इनका विशेष गुण जो है, अंक 5 से हम देखते हैं शादी, खुशियाँ, हर्ष, खुशहाली, त्याग, हानि, विद्रोह, बड़बोलापन, पूर्वाग्रह। और साथियों, इनके सकारात्मक गुणों के बाद इनके नकारात्मक गुणों के बारे में, नेगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इनकी नेगेटिव ट्रेट्स क्या हैं। कभी कभी बड़े कुटिल हो जाते हैं, कभी कभी बड़ी गणनाएँ करने लगते हैं, कभी कभी ये व्यंग्यात्मक मूड में हो जाते हैं, मूडी भी बहुत पाए जाते हैं। और कभी कभी ये व्यर्थ की बातें करते हैं, बेकार की बातें करते हैं, कभी कभी बड़े लालची हो जाते हैं, कभी कभी ये आवेगी स्वभाव मतलब गुस्से वाले हो जाते हैं। उदासी अंक 5 के लिए अच्छी नहीं होती है। ईर्ष्या करना, चंचल, अविश्वसनीयता, असंगत और कभी कभी ये बहुत ज़्यादा अति विस्तारित हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें इनके नकारात्मक गुण हैं, इनसे इनको दूर रहना चाहिए। साथियों, अंक 5 के शुभ अंक लकी नंबर्स क्या होते हैं? 1, 3, 4, 5, 7, 8 या इनके एकल अंक, जैसे 12 का एकल अंक 1 धन 2 बराबर 3। अशुभ अंक क्या है? 2, 6, 9 या इनके एकल अंक, जैसे 29 का एकल अंक 2 धन 9 बराबर 11। फिर 11 का एकल अंक 1 धन 1 बराबर 2। शुभ दिनांक इनकी 5, 14, 23 और यदि ये दिनांक बुधवार को पड़े तो बहुत ज़्यादा शुभ होती है। अब साथियों, इनकी अंक 5 की अशुभ दिनांक अनलकी डेट्स क्या होती हैं, उसकी चर्चा कर लेते हैं। 2, 6, 9 या इनके एकल अंक में पड़ने वाली दिनांक, जैसे 1, 5, 15 तारीख 1 धन 5 बराबर 6। इनकी शुभ दिशाएं, लकी डायरेक्शन उत्तर, पूर्व तथा केंद्र, जिसको ईशान कोण भी कहते हैं।
का स्थान इनके लिए बड़ा उचित रहता है। तत्व इनका अर्थ एलिमेंट होता है, पृथ्वी तत्व होता है। धातुएं इनकी सोना और कांस्य, गोल्ड और ब्रॉन्ज। अंक 5 के शुभ दिन बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इनके लिए जो अशुभ दिन माना गया, लकी डेज माना गया, वो सोमवार और मंगलवार। इनके लिए अनुकूल महीने पॉजिटिव मंथ्स जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर होते हैं। अब अंक 5 के प्रतिकूल महीने, सकारात्मक ग्रह, नकारात्मक ग्रह के बारे में बात करते हैं। इनके प्रतिकूल महीने नेगेटिव मंथ्स जो होते हैं वो फरवरी और सितंबर, अर्थात इन महीनों में इनको अपने नवीन कार्य नहीं करने चाहिए। सकारात्मक ग्रह इनके कौन है? सूर्य, बृहस्पति, राहु, शुक्र, केतु, शनि। और नकारात्मक ग्रह नेगेटिव प्लैनेट्स इनके हैं चंद्रमा और मंगल। साथियों, इनके लिए अनुकूल समयावधि 21 मई से 22 जून और 21 अगस्त से 20 दिसंबर होती है, क्योंकि 21 मई से 22 जून तक जो नंबर 5 की राशि मिथुन है, जेमिनी, वो ट्रेड करती है, और दूसरी कन्या राशि 21 अगस्त से 20 सितंबर, जिसको विर्गो भी कहते हैं। और प्रतिकूल समयावधि अनफेवरेबल टाइम पीरियड इनका 21 जून से 22 जुलाई है। इनके शुभ वर्ष 5, 14, 23, 32, 41, 50, 59, 68, 77, 86, 95, अर्थात जिनका एकल अंक 5 संख्या आवे, ऐसे वर्ष इनके लिए बहुत शुभ होते हैं। जैसे अब हम अगर कोई ईयर देखना चाहें इनका, तो 2021 जैसे है। 2021 का हम सिंगल अंक करते हैं तो 2 धन 0 धन 2 धन 1 बराबर 5 आता है, अर्थात 2021 इनके लिए बहुत शुभ होगा। अब साथियों, हम अंक 5 की किन राशियों से बनती है और किन से नहीं बनती, इसकी बात कर लेते हैं। न्यूमरोलॉजी में आपने इससे पहले बहुत कम, रेयर राशियों की चर्चा सुनी होगी, तो आज सुनिए। इनकी सकारात्मक राशियां होती हैं। अंक 5 का स्वामी बुध है, और मिथुन अर्थात जेमिनी, कन्या अर्थात विर्गो राशियों का स्वामी भी बुध ग्रह है। अतः ये दोनों राशियां तो अंक 5 के लिए बहुत ही शुभ है। इनके अलावा भी मेष, तुला, मिथुन, सिंह, वृश्चिक, कर्क, वृषभ, कन्या, कुंभ, ये सब राशियां इनके लिए बड़ी सकारात्मक होती हैं। अब नकारात्मक राशियों की बात करते हैं, नेगेटिव जोड़े। नकारात्मक राशियां वैसे बुध ग्रह की अंक 5 की कोई नहीं होती है, लेकिन धनु, सेजिटेरियस, मीन का अंक 5 या बुध ग्रह के साथ हमेशा विरोध रहता है। साथियों, अब अंक 5 के रंग की बात कर लेते हैं। इनके लकी कलर्स शुभ रंग सफ़ेद, हरा, पीला। अशुभ रंग अनलकी कलर्स लाल रंग होते हैं, अर्थात लाल रंग से इनको दूर रहना चाहिए। इनके लिए शुभ रत्न पन्ना, एमराल्ड, एजेट, ग्रीन जिरकन, एक्वामरीन बहुत लाभदायक है, और इन रत्नों को हमेशा सोने में ही पहनना चाहिए। लेकिन रत्न हमेशा किसी अच्छे ज्योतिष या न्यूरोलॉजिस्ट से पूछकर ही पहने। अब साथियों, अंक 5 का किन अंकों के साथ इसकी बड़ी अनुकूलता होती है, अर्थात एफिनिटी होती है, तो अंक 5 के साथ बहुत अच्छा कंपन करता है। अंक 5 अंक 3 से आकर्षण रखता है। अंक 5 अंक 2 और 4 से हमेशा असहमत रहता है। और अंक 5 अंक 1, अंक 6, अंक 7, अंक 8 और 9 के साथ निष्क्रिय रहता है, अर्थात न तो विरोध है और न ही सहमति है। अब इनकी अच्छाइयों के बारे में जान लें। अंक 5 बहुत ही सतर्क अंक है, अर्थात ये लोग बड़े सतर्कता के साथ काम करते हैं। इनकी गुड क्वालिटी है। चतुरता बहुत इनके अंदर रहती है, व्यवहारिक भी होते हैं और ये लोग सहयोग भी करते हैं, लेकिन इनमें कुछ कमियां ही पाई रहती हैं। इन कमियों को इनको दूर करना चाहिए। दृढ़ता की कमी होती है। अप्राप्यता, बहुत ज़्यादा संवेदनशील होना, ये भी इनकी गड़बड़ी है। अब साथियों, बात करते हैं नामांक की। चूँकि किसी भी व्यक्ति का अगर डेट ऑफ बर्थ और टोटल डेट ऑफ बर्थ का योग, अर्थात पूरी डेट ऑफ बर्थ को हम जोड़ें
उसका जो योग का एक अंक आता है, और जन्म दिनांक जो है उसका एक अंक, या जो भी अंक उसका है जिस डेट में पैदा हुआ है, अगर इनका नाम के साथ मेल है तो व्यक्ति बहुत उन्नति प्राप्त करता है। तो मूलांक आप लोग जानते हैं, बता चुके हैं, मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं। मूलांक अर्थात जन्म दिनांक का एक अंक, भाग्यांक पूरी जन्मतिथि के योग का एक अंक, नामांक प्रत्येक अक्षर का एक अंक होता है। नाम के सभी अक्षरों के अंकों के योग के का जो एकल अंक आता है उसे हम नामांक कहते हैं। अब मूलांक 5 और विभिन्न भाग्यांक के आधार पर नामांक। मूलांक 5, भाग्यांक 1 के लिए नामांक 5-1 अच्छा रहता है। भाग्यांक 2 के लिए 5-7 अच्छा रहता है। मूलांक 5 और भाग्यांक 3 के लिए 5-3-9 बहुत अच्छा रहता है। इस तरह 4 के लिए 5-1, 5 के लिए 5-9, 6 के लिए 5-6, 7 के लिए 5-2-6 और 8 के लिए 5-6-1 और 9 के लिए 5 और 9 नामांक का अगर अंक आता है तो बहुत ही अच्छा रहता है। अर्थात नामांक का भी बहुत महत्व है। साथियों, नामांक कैसे निकालते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। चूँकि पीछे ये जो हमारी सीरीज चल रही है, अंक 1, 2, 3, 4 और 5 अंक पर हम लोग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बार बार नामांक आया तो कई हमारे मित्रों ने हमसे पूछा कि नामांक कैसे निकालते हैं, क्या है, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हम उदाहरण ले रहे हैं विराट कोहली जी की जन्मतिथि 5/11/1988 है। इनका अंग्रेजी वर्णमाला में VIRAT KOHLI अर्थात विराट कोहली है। अब हम मूलांक, भाग्यांक और नामांक की गणना करते हैं। तो मूलांक क्या हो गया इनका, ड्राइवर क्या हो गया 0 + 5 जो इनका जन्मतिथि है। भाग्यांक क्या इनका हो गया, पूरी डेट ऑफ बर्थ का योग कर देंगे, 0 + 5 + 1 + 1 + 1 + 9 + 8 + 8 इनका योग 33 आता है। अब फिर इनको एकल अंक बनाते हैं, 3 × 3 = 6। नामांक एक टेबल हमने दे रखी है, इसमें प्रत्येक अक्षर को एक अंक दिया गया है। तो V का 6, I का 1, R का 2, A का 1, T का 4, K का 2, O का 7, H का 5, L का 3, I का 1। अब साथियों, जब इन अंकों को जोड़ते हैं तो इसका योग विराट 14 और कोहली का 18 आता। इन दोनों को भी जब जोड़ देते हैं 14, 18, 32 अर्थात इनका हम एकल अंक निकालते हैं, 3 × 2 = 5। अर्थात विराट कोहली जी का नामांक का अंक जो है वो 5 है। अर्थात नाम का अंक जो आया वो 5 आया। तो हम देखते हैं पीछे, अभी हमने आपको एक स्लाइड दिखाई है, उसमें उस टेबल में जाकर देखिए आप 5 मूलांक और 6 भाग्यांक का नामांक 5 से बड़ी अनुकूलता है, बड़ी एफिनिटी है। अर्थात ये इनके लिए बहुत ही शुभ होता है। तो साथियों, नामांक का भी अपना एक स्थान है। नेम नंबर जब तक आदमी का सही नहीं होगा तब तक वो प्रसिद्धि नहीं पा सकता, सफलता नहीं पा सकता। अर्थात नेम नंबर भी डेट ऑफ बर्थ में डेट और पूरी डेट ऑफ बर्थ के योग के आधार पर ही होना चाहिए। तो साथियों, अंक 5 वालों को शादी और दोस्ती किनसे करनी चाहिए, मैरिज एंड फ्रेंड्स इनके कौन हो सकते हैं। अंक 5 वाले स्त्रियों को 21 सितंबर से 20 अक्टूबर और 21 जनवरी से 20 फरवरी की अवधि में जन्म लेने वालों के प्रति इनका स्वाभाविक आकर्षण होता है। अर्थात इस अवधि में जन्मे लोगों से शादी करनी चाहिए। या जो लोग 1 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 19 तारीख, 23 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख और 28 तारीख को किसी भी महीने में जन्म लिए हों, वो भी लोग इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं और अंक 5 के लिए। और अगर ये डेट 21 सितंबर से 20 अक्टूबर और 21 जनवरी से 20 फरवरी के अवधि में पड़ जाए तो बहुत ही अच्छी होती है। तो इस प्रकार से हम इनके मित्र और जिनसे शादी करनी है निकाल सकते हैं। अब साथियों, अंक 5 नंबर 5 के लोगों के व्यवसाय, बिजनेस और सर्विस के बारे में हम लोग जानकारी कर लेते हैं। यह शिक्षण कार्य में अगर ये लोग जाते हैं, अच्छा काम करते हैं।
ये शिक्षा का प्रबंधन भी कर सकते हैं, जैसे मैनेजमेंट करना स्कूल का मैनेजर होना। रिपोर्टिंग बहुत अच्छी करते हैं ये लोग। पत्रकारिता में, व्यापार, लेखन, गणित के बहुत अच्छे छात्र होते हैं। संपादन, कमीशन एजेंट, जैसे बीमा का कमीशन एजेंट होता है और भी जगह कमीशन एजेंट होते हैं व्यापार में, बड़ा अच्छा काम करते हैं। लेखा, अकाउंट्स का तो ये नंबर है। मैनेजमेंट गुरु कहा जाता है अंक 5 को। ये लोग कानून में बहुत अच्छा काम करते हैं, अर्थात ये इनकम टैक्स, सेल टैक्स के बहुत अच्छे लॉयर हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, ज्योतिष में बड़ा अच्छा काम करते हैं। ये ट्रेनर ही बहुत अच्छे होते हैं, अर्थात ट्रेनिंग पार्टी बहुत अच्छी तरह देते हैं। इंजीनियरिंग में भी ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। और नंबर 5 बैंकिंग का तो नंबर ही है, अर्थात बैंकिंग भी इनके लिए बहुत अच्छी सर्विस, बैंक वगैरह के लिए बहुत अच्छी सर्विस करते हैं लोग। ट्रेवल का तो ये अंक है, कहा ही जाता है नंबर 5 ट्रेवलिंग नंबर। ट्रेवल से संबंधित व्यापार, मीडिया, कोरियर, नौकरी अगर ये लोग करते हैं तो ये बहुत अच्छा इनके लिए व्यवसाय रहता है। तो साथियों, इनके व्यवसाय की बात हो गई तो अब जरा इनके कमाई के बारे में देख लें, इनका अर्थ फाइनेंस कैसा होता है। अंक 5 एक व्यापार का अंक है, अतः ऐश्वर्य की उम्मीद इस अंक से कर सकते हैं। इस अंक के लोग अपनी चतुराहट के कारण अपने उद्योग को विकसित और व्यवस्थित रूप से अपनी योजनाओं को अंजाम देने में सक्षम हो जाते हैं। इसलिए आप जो प्रयास करते हैं उसका परिणाम अच्छा मिलता है। अंक 5 भाग्यशाली अंक है। आप अपनी धन संख्या का पता लगा लें और उस अंक पर अगर अपनी सभी वित्तीय कार्य करते हैं तो आपको दिन दूनी रात चौगुनी सफलता मिलती है। आगे के लेसन में हम धन संख्या, मनी नंबर कैसे निकालते हैं इसके बारे में अगला एक एपिसोड बनाएंगे, उसमें आप लोगों को हम बताएंगे। साथियों, अब इनके स्वास्थ्य के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अंक 5 के बारे में, नंबर 5 के बारे में। द्विधर्म और घबराहट आपकी बुनियादी स्वास्थ्य चिंताएं होती हैं नंबर 5 की। द्विधर्म मतलब एक राशि में देखा जाए तो ये पुरुष होते हैं और दूसरी राशि में देखा जाए तो स्त्री होते हैं, अर्थात इनका द्विधर्म है। इसका ये मतलब है आपकी द्विरूपता आपके मनोवैज्ञानिक गतिविधि से निकटता का संबंध है, जिसके कारण तनाव रहना, नसों से संबंधित बीमारी, गर्दन, बाहू, कान, श्वसन प्रणाली संबंधित दिक्कतें आपको हो सकती हैं। यदि आपका बुध ग्रह कमजोर है तो निम्नलिखित लक्षण अपने आप दिखने लगते हैं, जैसे नाखून और बाल कमजोर होना, दांत कमजोर होना, वाक क्षमता, बोलने में दिक्कत होने लगती है और गुप्त रोग होना। तो साथियों, जब यह ऐसा दिखने लगे तो इसका मतलब होता है कि उस व्यक्ति का बुध ग्रह कमजोर है, अर्थात उसके लिए युक्ति करनी चाहिए, जो है आगे हम बताएंगे अभी इसी एपिसोड में। अब साथियों, अंक 5 को क्या क्या सावधानी लेनी चाहिए जिससे इनका ये हमेशा ऊंचाई पर जाते रहे। नंबर 1, लालच, चंचलता, उदारता को नियंत्रित करना चाहिए, अर्थात किसी लालच में इनको नहीं पड़ना चाहिए कमाई के लिए। ऐसा कार्य मत करें जो कि हम खतरनाक भरे हों, क्योंकि ऐसे कारणों से आप बहुत कुछ खो सकते हैं। नंबर 3, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आप लोग बहुत जल्दी नसों से संबंधित रोग से पीड़ित हो सकते हैं। नंबर 4, अपने बातूनीपन को नियंत्रण में रखें, अर्थात बातचीत फालतू में नहीं करनी चाहिए। नंबर 5, उदासी एवं अवसादग्रस्त कभी भी ना हो, इनसे दूरी बना रखें, आपके लिए नेगेटिव है। हरे रंग के फल, हरी सब्जियां और हरी रंग की चीज़ों का इनको खूब प्रयोग करना चाहिए। तो साथियों, अब हम चर्चा कर लें कि अगर बुध ग्रह खराब है किसी का तो क्या करना चाहिए, या जो अंक 5 वाले लोग हैं, जो लोग 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख को जन्म लेते हैं, उनको लगातार तरक्की उनको मिलते रहे, इसके लिए उन्हें और भी क्या क्या करना चाहिए। दान और पूजा, डोनेशन एंड पूजा क्या है, गणेश जी एवं दुर्गा जी की पूजा करें, गाय को हरा चारा खिलाते रहें, तांबे की प्लेट में एक छेद करके बहते हुए पानी में बहा दें, गरीबों को हरी सब्जी, हरे कपड़े का, हरी चूड़ियों का दान करें, और जो सबसे अच्छा रेमेडी है, किन्नरों को हरी साड़ी एवं सुहाग की सामग्री दान करनी चाहिए। यंत्र हमने बना दिया है यहाँ पर। इस यंत्र को सोने में, अंगूठी में पहन सकते हैं, लॉकेट में पहन सकते हैं, और
अगर इससे भी लाभ नहीं मिल रहा है तो बुद्ध मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम बुम बुद्धाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कर रहे हैं तो सब कुछ बढ़िया होता है। तो मित्रों, ये था एपिसोड अंक 5 का, जो लोग 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख को जन्मे हैं उनके लिए। तो मित्रों, ये कैसा लगा ज़रूर लाइक करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पावर ऑफ डिजिट्स, अंकों की शक्ति, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। तो साथियों, नमस्कार। शशि वाजपेयी अब आपसे विदा चाहते हैं।